दोस्तों, बढ़ती हुई भागदौड़ और अव्यवस्थित जीवन शैली में कोलेस्ट्रॉल की समस्या लोगों में तेजी से बढ़ रही है। और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना मतलब हार्ट की समस्या का बढ़ना। कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही ज्यादातर लोग इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानते हैं। उन्हें हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज और मोटापे की चिंता सताने लगते हैं। आज के समय में यह एक डर का विषय बन चुका है। हालांकि सभी कोलेस्ट्रॉल बुरे नहीं होते, परंतु यह हमें नहीं पता। सही जानकारी का अभाव इस डर को और बढ़ाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। क्या कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए हमेशा नुकसानदायक होता है? शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण और लक्षण क्या हो? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिवांशु गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल दायरा का आपका स्वागत है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये कोलेस्ट्रॉल क्या है। दोस्तों, अपने खाद्य पदार्थों से मिलने वाले कोलेस्ट्रॉल के बारे में तो सुनाओ। जंक फूड, फ्राई फूड, एनिमल बेस्ड फूड आइटम जैसे कि रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट, लिवर, योक एग, बेकरी प्रोडक्ट्स, फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, चीज, क्रीम, आइसक्रीम और अल्कोहल का कंजप्शन, यह सब तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ा देगी। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा शरीर भी कोलेस्ट्रॉल बनाता है? जी हाँ, हमारे शरीर में लिवर इसे बनाता है और ब्लड में लाइकोप्रोटीन नाम के प्रोटीन इसे शरीर के अन्य हिस्सों में ले जाते हैं। दोस्तों, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक फैट सब्सटेंस है जो हमारे ब्लड में नहीं घुलता है, इसलिए इसे शरीर में ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ प्रोटीन्स की जरूरत होती है जिसे हम लाइकोप्रोटीन कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के सेल्स, उनकी मेम्ब्रेन या झिल्ली बनाने में, हार्मोन बनाने में और विटामिन के प्रोडक्शन जैसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो देखा जाए, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परंतु दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल के भी कई प्रकार होते हैं। सभी तरह के कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए अच्छे नहीं होते। यहाँ मैं आपका ध्यान गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल पर ले जाना चाहूँ। गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। इसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आर्टरीज या धमनियों से अतिरिक्त वसा या फैट को हटाने में मदद करता है। ये शरीर से अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को वापस उठाकर लिवर तक ले जाता है और फिर वहां से शरीर से बाहर निकाल देता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में कम हो जाती है और हृदय रोग का खतरा भी रहता है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सेस यानी कि अति हर चीज की बुरी होती है, वैसे ही ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होने से हृदय रोग, स्ट्रोक, अन्य समस्याएं होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या जिसे शॉर्ट फॉर्म में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल लिवर से शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स तक पहुंचता है। यह हमारी नसों के अंदर की सतह पर चिपक जाता है और फिर समय के साथ धीरे धीरे कठोर हो जाता है, जिसकी वजह से धमनियों में अंदर की जो जगह है वो कम हो जाती है और प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, जिसके कारण शरीर के अंगों पर असर आने लगता। जब भी कोलेस्ट्रॉल स्किन के अंदर डिपॉजिट होने लगता है, स्पेशली आईज के चारों तरफ सफेद और पीले पैचेस आंखों के चारों तरफ दिखने लगते हैं, जिन्हें हम मेडिकल भाषा में ज़ेनथेल्स्मा कहते हैं। जब यही कोलेस्ट्रॉल पैरों की नसों में जमा होने लगता है, तब पैरों को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से पैर ठंडे रहते हैं और इसी वजह से पैरों में दर्द होना या जॉगिंग करने पर क्रैम्प्स आना, पैरों पर सुन्नपन देना, झंझनाहट रहना, यह सब भी हो सकता है। दोस्तों, ब्रेन की आर्टरीज में जब एक कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है तो ब्रेन इसको कर सकता है, और अगर ये हार्ट में डिपॉजिट होता है तो हार्ट अटैक की कंडीशन भी क्रिएट कर सकता है। हमें बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल का चेकअप कराते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी में सालों साल कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है और हमें यह भी पता नहीं चलता है जब तक कोई दिल की बीमारी नहीं आ जाती। तो अपने सिम्टम जैसे छाती में दर्द, उसके साथ पसीने आना, ऐसे सिम्टम्स को इग्नोर ना करें और 12 घंटे खाली पेट रहकर अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल या लिपिड प्रोफाइल नामक टेस्ट करें। यूजुअली कोलेस्ट्रॉल का लेवल 130 से 200 के बीच होना चाहिए, पर अगर साथ ही कोई हार्ट का मरीज है या शुगर या बीपी की बीमारी है तो कोशिश करें कि इसको 130 से नीचे ही रखें। वही एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 100 से कम होना चाहिए और अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल पुरुषों में 45 से ज़्यादा और महिलाओं में 50 से ज़्यादा होना चाहिए।
नॉर्मल रेंज कोलेस्ट्रॉल की सबके लिए अलग अलग रेंज होती है। वह व्यक्ति की एज क्या है, उसके साथ कितने रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड है, इन सब पर डिपेंड करता है। अगर लो रिस्क है यानी कोई और बीमारी नहीं है तो 20 साल से ज़्यादा के लोग 4 से 6 साल में एक बार कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करा सकते हैं। वहीं अगर साथ में और बीमारियां हैं यानी कि हाई रिस्क है तो साल में एक बार या फिर 2 बार भी चेकअप कराना पड़ सकता है। दोस्तों, एक स्वस्थ शरीर के लिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल संतुलित होना आवश्यक है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होने के साथ सामान्य से कम कोलेस्ट्रॉल भी नुकसानदायक होता है। कोलेस्ट्रॉल हाई होने पे शरीर में कोई सीधा लक्षण नहीं दिखता, इसलिए रेगुलर ब्लड टेस्ट इसका पता लगाने का सही तरीका। दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कैसे घरेलू उपायों से कम किया जा सकता है तो ऊपर दिए गए लिंक के वीडियो को जरूर देखें। इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों से संपर्क करने के लिए ऊपर दिए गए नंबरों पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें और हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल ऑथेंटिक रिलायबल इंफॉर्मेशन के लिए कृपया हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।